नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये बहुत खूबसूरत है। ये कितना शैतान है। ये कुछ बोलता ही नहीं। ये बहुत शाय है। ये सब में बहुत जल्दी से मिल जाता है। ये बहुत अच्छा एकेडमिक अचीवमेंट करता है। इसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। ये किसी से नमस्ते नहीं करता। ये बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। ये बहुत अच्छा बोलता है। इसको बोलना ही नहीं आता। ये कितना इंट्रोवर्ट है, ये कितना एक्सट्रोवर्ट है। राइट। तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी पेरेंट, कभी टीचर, कभी रिलेटिव, कभी सिबलिंग की तरह लाखों बच्चों को, हज़ारों बच्चों को और ऐसे एक भी बच्चे को जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव टैग्स देते रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये छोटे छोटे टैग जिनको हम सोचते हैं कि हम किसी को अपना फीडबैक दे रहे हैं या हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये छोटी छोटी टैगिंग किसी की ज़िंदगी पर लाइफ लॉन्ग इन्फ्लुएंस डालती है। किसी बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ रिकग्निशन, उसका सेल्फ स्टीम, उसका सोशल, इमोशनल और पर्सनल एडजस्टमेंट इन्फ्लुएंस करता है। राइट। क्योंकि जब मैं किसी को ये कहती हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो और बार बार कहती हूँ, तो क्या मैं एक सोशल, मेंटल और इमोशनल प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही उस पर कि तुमको ये खूबसूरती मेंटेन करनी है? क्या मैं जब किसी को ये बोलूँ कि तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हो और ऐसे ही लाते रहना, तो क्या मैं उस पर ये एक इमोशनल, एक सोशल, एक पेरेंटल प्रेशर या एक सोसाइटल प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही कि अच्छे मार्क्स लाना इज़ योर ड्यूटी? राइट। और जब मैं किसी को ये बोलूँ ये बहुत शैतान है, इसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, ये किसी से बात ही नहीं करता, ये बहुत शाय है, ये बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, तो मैं उसको बार बार ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यू आर नॉट अप टू द मार्क, यू आर नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी द वे यू शुड। तो ये उसको विड्रॉल की तरफ ले जाती है। राइट। तो आप देखिए, चाहे पॉजिटिव टैगिंग हो या नेगेटिव टैगिंग हो, दोनों की इन्फ्लुएंस एक बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत बुरे प्रभाव डालते हैं। क्योंकि हो सकता है जब मैं किसी को पॉजिटिवली टैग कर रही हूँ तो उसकी कैपेबिलिटी उससे बहुत ऊपर हो, लेकिन क्योंकि मैंने बोला तुम बहुत अच्छा एकेडमिक एक्सीलेंस रखते हो, तो उसने केवल अपने आप को वहीं तक सीमित कर दिया कि मुझे इसको ही मेंटेन करके रखना है। वो एक हमेशा उस मेंटल प्रेशर में जीता रहेगा, उस सोशल प्रेशर में जीता रहेगा, जिसमें उसको अपने एकेडमिक्स को केवल मेंटेन करना है हायर लेवल पे। जबकि ये ऐसा भी हो सकता था कि उस बच्चे में अपनी कैपेबिलिटी होती कि वो एक अच्छा स्विमर भी बन सकता था, वो एक अच्छा सिंगर भी बन सकता था, वो एक ऑलराउंडर हो सकता था। लेकिन क्यों हम बार बार एक पॉजिटिव कमेंट देके एक व्यक्ति को ये समझा देते हैं दिस इज़ अ फील्ड यू नीड टू एक्सेल। राइट। और जब हम किसी को नेगेटिवली टैग करते हैं तो हम उसको ये समझाते हैं यू आर नॉट मेड फॉर इट। राइट। दिस इज समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन, दिस इज समथिंग जो तुम्हारा है ही नहीं। राइट। दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। तो वो उस व्यक्ति पे वो सोशल, मॉरल, इमोशनल प्रेशर क्रिएट करता है, जहाँ से वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है कि जब मैं अच्छा बोल ही नहीं सकता तो मैं बोलूँ ही क्यों, जब मैं डिसिप्लिन हूँ ही नहीं तो मैं आपकी बात ही क्यों सुनूँ, जब मैं शैतान हूँ तो मैं क्लास में ही क्यों बैठूँ, जब मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ। राइट। तो एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है मेरे और आपके द्वारा बोले जाने वाले किसी भी पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट से या नेगेटिव कॉमेंट से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये ज़रूरी ही क्यों है, और मैं और आप और कोई भी रिलेटिव या कोई भी भाई बहन वो सब क्या करे कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव टैगिंग को हम लोग अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ होती है एक बच्चे को ये सिक्योर फील कराना कि वो स्वतंत्र है, वो जो करना चाहे। तो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ रिलेटिव, बीइंग अ सिबलिंग, बीइंग अ टीचर, इट इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बच्चे को महसूस कराएं कि वो सेफ़ है, वो सिक्योर है। क्योंकि जब कोई सेफ़ और सिक्योर होता है तो वो अपना बेस्ट पोटेंशियल डेवलप करता है। जब हमें कोई डर नहीं होता रिजेक्शन का, जब हमें कोई डर नहीं होता कि कोई मुझे अच्छा कह देगा या बुरा कह देगा, मैं बस जो करूँगा अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए करूँगा। राइट। तो बच्चे को फील कराएं कि वो पूरी तरीके से सेफ है, स्वतंत्र है, और वो जैसा भी है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, तुम जो करोगे वो सब अच्छा करोगे, और अगर नहीं भी करोगे तो मैं यहाँ हूँ तुम्हें मदद करने के लिए, ताकि वो अच्छे डायरेक्शन में जा सके। राइट। तो आपका बच्चा किसी भी फील्ड का परफेक्शन ना हो या बहुत अच्छा परफेक्शन रखता हो, आपके लिए वो आपका बच्चा है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप उसको सिक्योर फील कराएं, और आप उसको हमेशा ये महसूस कराएं कि वो बिल्कुल फ्री है अपने नेचुरल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए, डेवलप करने के लिए और अचीव करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेवर एवर डू कंपेयर योर किड विद एनीवन एल्स। राइट। और मुझे लगता है ये वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हर पेरेंट, चाहे वो कितना एजुकेटेड
और अनएजुकेटेड क्यों ना हो, वो ये गलती कर ही बैठता है। देखिए, कोई भी दो बच्चे जिनको हम कंपेयर करते हैं, कभी कंपेयर किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा दो बराबर की चीज़ों में होता है। तो एक बच्चा जिसका जेनेटिकल मेकअप अलग है, जिसका सोसाइटल स्ट्रक्चर अलग है, जिसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिसका परवरिश अलग है, वो कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, किसी ऐसे बच्चे के साथ कंपेयर किया जा सकता है जिसका जेनेटिकल मेकअप अलग है, जिसका सोसाइटल, जिसका इमोशनल, जिसका फाइनेंशियल, एवरीथिंग विच हैज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द पर्सनैलिटी ऑफ द किड इज़ क्वाइट डिफरेंट। और दो अलग चीज़ों में कंपैरिजन होता ही नहीं है। तो आपके बच्चे में कुछ अलग अनोखा है और दूसरे के बच्चे में कुछ अलग अनोखा है। तो क्यों एक माँ, एक टीचर और एक रिलेटिव या एक भाई या बहन इस बच्चे की हैंड राइटिंग को दूसरे बच्चे की हैंड राइटिंग से कंपेयर करता है? वो बहुत सुंदर लिखता है, वो देखो कितना अच्छा गाती है, उसका स्टेज परफॉर्मेंस कितना अच्छा था, तुम भी उसकी तरह किया करो। क्यों किया करो? ज़रूरत क्या है? मुझ में हो सकता है कुछ ऐसा हो जो उसमें ना हो, राइट? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने रियल मी को पहचाने, फ्रॉम द रियली बिगिनिंग से अपने आप को समझे, अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके, उसको अचीव कर सके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ रिलेटिव, बीइंग अ सिबलिंग, बीइंग अ टीचर, मैं उसको वो पूरी जगह दूं जहां वो अपने आप को सेफ फील कर सके, सिक्योर फील कर सके, मुझसे कनेक्टेड फील कर सके। और चाहे वो दुनिया में कितनी भी सफलता पा ले या बिल्कुल ना पा पाए, उसे पता हो कि कोई है जो उसको हर हाल में एक्सेप्ट करता है, हर हाल में वो रूम देता है जहां वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए, और कोई है जो उसको कभी किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करेगा। आई होप ये हमको मदद करेगा एक बेटर पेरेंटिंग के लिए। ये हमको मदद करेगा एक ऐसी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में जिसमें कोई डर नहीं होगा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का, जिसमें कोई डर नहीं होगा कि सोसाइटी मेरे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि जब उसका परिवार उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके माँ, उसके फादर, उसके रिलेटिव, उसके सिबलिंग्स, उसके टीचर उसको जो उसमें नेचुरली अवेलेबल है उसके लिए रिस्पेक्ट करेगा, तो वो अपने बेस्ट पोटेंशियल को डेवलप कर सकता है, अपनी लाइफ को एक्सेल कर सकता है, जिस पे मुझे, आपको और हर उस व्यक्ति को जो उस बच्चे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच है उस पर गर्व होगा। आशा करती हूँ ये हमें एक बेटर पेरेंटिंग में करने में मदद करेगा। अपने बच्चे को कभी किसी से कंपेयर ना करें, कभी अनजाने में भी किसी बच्चे की एक छोटी सी एक्टिविटी को टैग ना कर दें। पॉजिटिव टैग बच्चे पे हमेशा प्रेशर क्रिएट करता है, जो उसको हमेशा उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, उस पर्टिकुलर सक्सेस को मेंटेन करने के लिए एक अलग जोन में ले जाकर खड़ा कर देता है। तो आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जो लोग बहुत अच्छा पढ़ाई में, जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर वो अकेले हो जाते हैं, क्योंकि शुरू से ही उनको ये समझाया था तुम्हें पढ़ाई में करना है, तुम्हें पढ़ाई में करना है, तुम्हें पढ़ाई में अच्छा होना है। तो उनको लगता है कि सोशल आइसोलेशन इज़ द बेस्ट वे टू डू द एक्सीलेंस इन द लाइफ, राइट? और जो लोग सोसाइटी के साथ बहुत अच्छे इंडल्ज करते हैं वो पढ़ाई में कमज़ोर। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आप ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, क्योंकि हर बार उसको समझाया था कि खेलता कूदता बहुत है ना, इसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो वो भी समझ लेता है कि मतलब अब मैं खेलूंगा कूदूंगा ही, तो पढ़ाई से सच में कोई मतलब नहीं है, राइट? तो कोई भी पॉजिटिव टैग और नेगेटिव टैग लाइफ लॉन्ग के लिए किसी की पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ इसके साथ हम लोग एक बेटर पेरेंटिंग को एक नई दिशा दें, बच्चों को टैग ना करें, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनके हर अच्छे काम के लिए उनको अप्रिशिएट करें, लेकिन अप्रिशिएट करने का तरीका कतई ये ना हो जो उनको ये बताए कि अब इसको मेंटेन करने का तुम पे प्रेशर आ गया, और ना ही उनके ऊपर वो नेगेटिव टैगिंग हो जिससे उन्हें लगे कि ये मेरे बस का नहीं है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बेटर आई शुड विड्रॉ, राइट? तो वो जो है, जहाँ हैं, जैसे हैं, उनको उनके ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म में डेवलप करने के लिए मौका दें, उनको एक्सेप्ट करें, उनको एक्सप्लोर करने के लिए अब एक फैसिलिटेटर की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक गाइड की तरह हमेशा पीछे रहें, ताकि आपको पता है क्या सही और गलत है और आप हमेशा उनको उसके लिए गाइड कर सकें। उन पे कभी हावी मत होइए, उनको कभी किसी चीज़ का प्रेशर मत दीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, कभी अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से, किसी दूसरी पर्टिकुलर सिचुएशन से कंपेयर ना करें, क्योंकि कंपैरिजन इंसान के रियल मी को ख़त्म कर देता है और जिसके लिए वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को दोषी मानता है। आई होप ये पर्टिकुलर टैगिंग द पॉजिटिव एंड टैगिंग द नेगेटिव
विल क्रिएट अ टाइप ऑफ सोसाइटी जिसमें हम हर किसी को उसके प्लस और माइनस के लिए इक्वल लेवल पे एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई शाय है तो उसको रिस्पेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको अपॉर्चुनिटी दे कि वो किस तरह से अपने शाय नेचर को ओवरकम कर सके। अगर कोई सच में पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता तो बजाय ये कहने के कि तुम पढ़ाई में बिल्कुल ख़राब हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, कोशिश करेंगे जानने की कि वो कौन सी चीज़ है जो उसको इस फील्ड में आने से रोक रही है, कैसे मैं उसको फैसिलिटेट करूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पढ़ाई में एक्सप्लोर कर सके। राइट, तो फैसिलिटेटर बनिए, गाइड बनिए, अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल देने में एक अच्छे फ्रेंड की तरह, एक अच्छे कनेक्ट की तरह, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म देते हुए बिना किसी कंपैरिजन पे अपने बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में फलने फूलने और बढ़ने का मौका दीजिए। और जैसा हम कहते हैं कि ईश्वर का भेजा हुआ स्वरूप होते हैं, ईश्वर का रिफ्लेक्शन होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, तो प्लीज़ भगवान को फ्री छोड़ें कि वो अपने नेचुरल फॉर्म में अपनी लीलाओं को करके हमें हर रोज़ नए 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 माहौल में हमको आश्चर्यचकित होने का मौका मिल दे। राइट, तो अपने बच्चों को भगवान का रिफ्लेक्शन समझें और उनको उनकी लीलाएं करने के लिए फ्री छोड़ें ताकि वो अपने बेस्ट पोटेंशियल को डेवलप कर सकें। और मुझे, आपको और हर वो व्यक्ति को जो उनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उनकी हर खुशी और उनके हर दुख को समान भाव से एक्सेप्ट करने में मदद करे। आशा करती हूँ ये एक आदर्श पेरेंटिंग के लिए आपको मोटिवेट करेगा, अपने बच्चे को कंपैरिजन करने से रोकेगा, अपने बच्चे को पॉजिटिवली और नेगेटिवली टैग करने से रोकेगा, उनको उनके नेचुरल फॉर्म में बढ़ने के लिए, उनके बेस्ट पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए एज अ पेरेंट, एज अ रिलेटिव, एज अ टीचर, एज अ सिबलिंग will help them to grow, develop and achieve the best of their real me. I hope this will help. आशा करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा और मेरे द्वारा बनाए गए और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करें, उनको लाइक करें और उनको शेयर करें। अपना ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।